रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स। देखिए तलबा, वीडियो नंबर हमारा 4.4 यानी कि हमारा चौथा चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, रसद का तज्ज़िया। इसका हमारा चौथा वीडियो है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे हैं कि सप्लाई किससे कहते हैं, सप्लाई मीन्स रसद, रसद किससे कहते हैं, फिर रसद की जदवल क्या है, इनफादी जदवल, बाज़ारी जदवल, है ना, यानी शेड्यूल में तो हमने इंडिविजुअल और तो फिर मार्केट शेड्यूल देखे हैं। फिर उसके बाद हमने रसद का तयन करने वाले जो अवामिल है वो अवामिल भी देख चुके हैं, यानी कि उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कहते हैं, वो भी देखे हैं। फिर अब हमें देखना है कि कानून रसद यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कानून का जो रसद है ये देखना है। अब कानून का जो रसद है, जैसे कि रसद मैंने आपसे कहा कि बाज़ार में जो अशिया को फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती हैं वो रसद होती है, या दुकानदार के पास बेचने के लिए जो चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है वो भी रसद कहलाती है, यानी सप्लाई कहलाती है। अब सप्लाई जो होती है, इस सप्लाई यानी कि इसका है तो कानून पेश किया है अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में तो क्या किया, अपनी किताब लिखी, और किस किताब का नाम क्या? माशियात के उसूल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। ये जो किताब है इसमें उसने तो कानून जो रसद है उसके बारे में उसने वाज़े किया है। ठीक है, तो देखिए तलबा, कानून क्या है ना, कानून का बयान यानी स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, यानी क्या है, दीगर चीज़ें मुस्तकिल हों तो किसी शय की कीमत बढ़ने पर इसकी रसद भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर रसद भी कम होती है। यानी कि ये लॉ है, इसका स्टेटमेंट है, बयान है कि क्या कहा जा रहा है, यानी किसी चीज़ की अगर कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। सप्लाई बढ़ने की मतलब, जैसे कि एक मेरे पास पेन में मार्कर पेन 10 रुपये में है, अब क्या होगा, ये 15 में होगा। अब 10 रुपये में था तो इसको लेने वाले 100 थे, लेकिन अब 15 में होगा तो यानी इसकी रेट बढ़ गया। जैसी रेट बढ़ गई तो उसकी जो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि सप्लाई उसको 150 लाना शुरू कर। किसने? प्रोड्यूसर में। अब यहाँ पर जो हमको देखना है ना, प्रोड्यूसर के बर्ताव के थ्रू से देखना है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है। प्रीवियस में है ना, मांग की जो है ना, मांग जो है यानी डिमांड, यानी कि मांग की लचक, या हमने तो मांग के बारे में, डिमांड के बारे में हम देखते थे कि मांग अगर किसी चीज़ की कम होती है, यानी किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी तो डिमांड ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। तो ये जो कस्टमर के नज़दीक होता है, लेकिन अब हम कस्टमर नहीं, अब प्रोड्यूसर यानी एक ताजे के नज़रिए के ज़रिए ही पूरे सबक को हम देखने वाले। ठीक है, तो कैसा है, मेरे पास मार्कर पेन है और ये 10 रुपये में इसकी कीमत है, लेने वाले 100 थे पहले, लेकिन अब उसके 15 हो गई इसकी कीमत। तो पहले जो प्रोड्यूसर जो 100 लाता था, अब क्या 200 लेकर आएगा। यानी जब उसकी किसी चीज़ की कीमत बढ़कर मिल रही है तो वो क्या करेंगे, मार्केट में चीज़ें ज़्यादा लाएंगे। मार्केट में चीज़ें ज़्यादा लाना मीन्स यानी कि उस सप्लाई को बढ़ाना, और अगर कीमत अगर कम मिलती है उसको तो क्या करेंगे, वो कम है तो चीज़ें लेंगे, कम चीज़ें लाने तब सप्लाई कम होना। ठीक है, इसी तरह यहाँ ये कहा जा रहा है दीगर चीज़ें मुस्तकिल हो, यानी दीगर चीज़ें मुस्तकिल यानी कि जैसे हमने देखे, हमने ना प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखे, जैसे पैदावार की टेक्निक है, मौसमी हालात में तब्दीली है, ट्रांसपोर्ट की लागत में, ये दीगर चीज़ें, इनको छोड़कर खाली सिर्फ कीमत को लिखना है। तो अगर कीमत अगर बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी तो सप्लाई भी बढ़ती है, कीमत कम होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे कि प्राइस ऑफ कम, यानी कि पहले ये देखना है कि SX इज इक्वल टू FPX। S का मतलब सप्लाई, X का मतलब क्या होता है, X। अब X का मतलब होता है यहाँ पे कमोडिटी, F का मतलब फंक्शन, और P यानी कि प्राइस, X का मतलब कमोडिटी यानी शय की कीमत, है ना। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी PX मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये जो यहाँ पे किसी शय की कीमत को बताया गया है, और यहाँ पे रसद का जो क्वांटिटी है, रसद कितना वेट है, इसका वज़न कितना, ये बताया गया है। एक शय 10 रुपये में, 10 रुपये में है, तो एक शय 10 रुपये में है तो कितनी उसने प्रोड्यूसर ने कितनी उसको बेचा, 100 किलो बेचा उसने। फिर 20 हो गई तो उसने कितने बेचा, 200, यानी कि 10 रुपये बढ़ गए तो उसने डबल बढ़ा दिया।
200 कर दिया, फिर 30 रुपये हो गया, यानी 10 रुपये बढ़ गई तो उसने और 300 किलो बेचा, यानी कि बढ़ गई। फिर 40 होने से 400, 50 होने से 500। इससे समझ में क्या आ रहा हमको, जैसी जैसी कीमत बढ़ रही है, यानी कि किसी शय की कीमत बढ़ी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, उसको बाज़ार में बेच रहा है। यानी कीमत बढ़ रही है तो मतलब बेचने से मुराद यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ी, सॉरी क्या बढ़ी, सप्लाई। यानी जैसे जैसे शय की कीमत बढ़ी है तो सप्लाई भी क्या कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई को बढ़ा रहा है, यानी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर आ रहा है। यहाँ पे ये समझ में आया। अब इसको कर्व में देखना है हमने को। अब कर्व में क्या है कि देखिए सप्लाई कर्व, यहाँ पे आपको कुछ बातें याद रखना है। ये एक्स जो महवर है क्वांटिटी सप्लाई को बता रहा है, और जबकि वाई महवर है प्राइस को बता रहा है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये जो एस खत जो है ना डिमांड सप्लाई को वाज़े कर रहा, 2। तीसरी बात ये है कि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, 3। चौथी बात ये बाएं से दाएं जा रहा, बाएं से दाएं यानी इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है, 4। पांचवी बात हमें ये याद रखना है कि जैसा कि इसके तहत 10 रुपये में एक चीज़ हो गई, 10 रुपये के हिसाब से उन्हें कितने बेचा, प्रोड्यूसर ने कितना सप्लाई कितना किया उसने उसका 100 किलो। फिर 20 रुपये के हिसाब से गई तो उसने कितना सप्लाई किया, उन्हें 20 रुपये के हिसाब से उन्हें 200। फिर 30 रुपये के हिसाब से कितना किया उन्हें 300। फिर 40 के हिसाब से उसने 400। फिर 50 के हिसाब से कितना किया उन्होंने 500। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये समझो किसी शय की कीमत बढ़ जा रही है तो सप्लाई को भी बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है, रसद को भी बढ़ा रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह ये पूरे कानून का कहने का मतलब ये है कि कानून का बयान यानी चीज़ें दीगर मुस्तकिल हो लेकिन कीमत के बढ़ने से क्या हो रही है, सप्लाई बढ़ी, कीमत के कम होने से सप्लाई भी कम हो रही है। बस ये ठीक है, इतना इंशाल्लाह मैंने आपको समझाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो आप बराए मेहरबानी करके हमारे इस यूट्यूब चैनल सैयद असलम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।